सोहत औढ़ पितु पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आपतु परय प्रभात। तो शब्दार्थ देखेंगे हम लोग। सोहत यानी अच्छा लगना, ओढ़े यानी ओढ़कर, पितृ यानी पीला, पटु यानी कपड़ा, गात यानी शरीर, नीलमणि यानी नीलमणि शैल यानी नीलमणि का पर्वत, आपतु यानी धूप और प्रभात यानी सुबह। तो प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श से ली गई है। इसके कवि बिहारी है। यह दोहा उनकी रचना और बिहारी सतसई से लिया गया है और कवि इसमें श्री कृष्ण के रूप का सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। तो इस दोहे में कवि ने श्री कृष्ण के सांवले शरीर की सुंदरता का बखान किया है। बखान यानी वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर ये जो पीले वस्त्र है बहुत ही सुंदर और अच्छे लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे नीलमणि पर्वत, नीला जो पर्वत है वो प्रातःकाल की धूप पड़ी हो रही है, यानी जैसे वहाँ उनके शरीर पर एक नीलमणि पर्वत पर प्रातःकाल सुबह की धूप पड़ी हो। यहाँ पर श्री कृष्ण के सांवले शरीर को नीलमणि पर्वत तथा पीले वस्त्र को सूर्य की धूप को कहा है। यानी श्री कृष्ण के सांवले शरीर को नीलमणि पर्वत कहा है और उन्होंने जो कपड़े पहने हैं वो कपड़े की तुलना उन्होंने सूर्य की धूप से की गई है। देखो, सोहत ओढ़े पिठू पट श्याम सलोनी कात, यानी उन्हें वो पीले कपड़े जो है वो सोहत यानी अच्छे लग रहे हैं उनके शरीर पर। जैसे लग रहा है कि कोई नीलमणि पर्वत पर सूरज की रोशनी या सूरज की धूप पड़ रही है। तो इस प्रकार से इस दोहे के अर्थ स्पष्ट हुआ है। तो यहाँ जो प्रसंग है, जब हम आपको क्वेश्चन देते हैं कि ये करो, आशय स्पष्ट करो, तो आपको ये प्रसंग लिखना ज़रूरी है कि ये प्रस्तुत दोहे हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श से ली गई है। इसके कवि बिहारी हैं और इनकी यह दोहा इनकी रचना बिहारी सतसई से लिया गया है। तो इसमें कवि ने श्री कृष्ण के रूप के सौंदर्य का वर्णन किया है। तो इस प्रकार से आप इसकी नीचे व्याख्या कर सकते हो। अगला दोहा देखेंगे हम। कहलाते एकत बसत अहि मयूर मृगबाग, जगत तपोवन सो कियो दीर्घ धाय निधाध। अहि यानी सांप, एकत यानी इकट्ठे, बसत यानी रहते हैं, मृग यानी हिरन, तपोवन यानी जहाँ वन, वह वन जहाँ तपस्वी रहते हैं, और दीर्घ धाय यानी भयंकर गर्मी, और निदाघ यानी ग्रीष्म। तो इस दोहे में कवि कहते हैं कि भीषण गर्मी से बेहाल जानवर एक ही स्थान पर बैठे हैं, मोर सांप एक साथ बैठे हैं, हिरन शेर एक साथ बैठे हैं। तो कवि कहते हैं कि गर्मी के कारण जंगल तपोवन की तरह हो गया है। जैसे तपोवन में सारे लोग आपसी द्वेष भुलाकर एक साथ रहते हैं, और उसी तरह गर्मी से बेहाल ये जानवर भी आपसी द्वेषों को भुलाकर एक साथ बैठे हैं। तपोवन यहाँ यानी जहाँ वन तपस्वी रहते हैं। जैसे यहाँ अभी देखो, सांप के साथ मोर का कॉम्बिनेशन बहुत ही रेयर है, क्योंकि मोर सांप को खाता है। उसके बाद शेर और हिरन, ये भी कॉम्बिनेशन बहुत ही रेयर है, क्योंकि शेर हिरन को खाता है। तो पर जब भी संकट जब आते हैं तब क्या हो जाता है, वहाँ सभी जानवर हो इंसान हो सब एक साथ आकर उस संकट को कैसे हर लेना है वहाँ वो सोचते हैं। तो यहाँ उन्होंने एक उदाहरण दिया है, जैसे तपोवन यानी वन में बहुत ही गर्मी फैली हुई है, सभी लोग गर्मी से परेशान हैं और सभी लोग हर एक जानवरों की फीलिंग को समझकर एक साथ सब बैठे हैं। कौन कौन? मोर सांप के साथ बैठा है, शेर हिरन के साथ बैठे हैं। तो सभी लोग एक दूसरे से द्वेष हटाकर एक साथ बैठे हैं और वो जो संकट है, जो गर्मी है, वो सभी लोग एक साथ उसको
मतलब इस गर्मी को एक साथ झुलस रहे हैं, तो सभी लोग एक साथ अपने भावों को, फीलिंग्स को समझकर एक साथ रह रहे हैं, अपनी आपसी द्वेष को भुलाकर एक साथ बैठे हुए हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सह करे बहु सुनु हंसे देन कही नटी जाई। बतरस यानी बातचीत का आनंद, लाल यानी श्री कृष्ण, मुरली यानी बांसुरी, लुकाई यानी छुपाना, सौह यानी शपथ, और बहुनी यानी बाहों से, नतीजा यानी मना कर देना। अभी इसमें कवि गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की बांसुरी चुराए जाने का यहाँ उन्होंने वर्णन किया है। जैसे आपको पता है श्री कृष्ण की अनेक गोपियाँ हैं और सारी गोपियाँ श्री कृष्ण पे प्यार करते थे, वो अपना दिल न्यौछावर करते थे। तो एक दिन ऐसी ही गोपियों ने श्री कृष्ण की बांसुरी चुराई, तो ये वर्णन उन्होंने यहाँ किया है। कवि कहते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण से बात करने के लालच में उनकी बांसुरी चुरा ली है। गोपियाँ कसम भी खाती है कि उन्होंने बांसुरी नहीं चुराई है, लेकिन बाद में बोहे घुमाकर यानी भौवे यानी हमारे जो आँखों की ऊपर की भौवे घुमाकर हंसने लगती है और बांसुरी देने से मना कर रही है। तो यहाँ बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोहे हरे बहोने हंसे देन कही नटी जाई। तो बात श्री कृष्ण से बातचीत करने के इस लालच में गोपियों ने क्या किया है, श्री कृष्ण की मुरली चुराई है और फिर उससे लुकाई यानी उसको छुपाई है, और वो कसम भी खा रहे हैं कि हमने तुम्हारी बांसुरी नहीं ली है। और वो कसम किस प्रकार से खा रहे हैं कि एक दूसरे के पास देखकर एक दूसरे के भौवे जो आँखों के ऊपर होती है वो उड़ाकर एक दूसरे को हंसकर श्री कृष्ण से वहाँ क्या कर रहे हैं, वो श्री कृष्ण से बातचीत कर रहे हैं।